एपिसोड की शुरुआत में हम नानज़ियान को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ही कंसंट्रेट होकर काम कर रहा होता है और उसके दोस्त भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रूई भी वहाँ पर मौजूद थी। नानज़ियान के दोस्त वहाँ उसे काम करता देखकर एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि कंपटीशन में नानज़ियान ही जीतेगा और इसलिए वो नानज़ियान की हेल्प करने के लिए भी चले जाते हैं, जिसके बाद में कि रूई कैफेटेरिया में जाकर उन सभी लोगों के लिए लंच बनाती है। और वहाँ पर एक लड़का रूई से पूछने लग जाता है कि नानज़ियान इतना सारा खाना अकेले ही कैसे खाएगा। तो रूही उसे कहती है कि ये सारा खाना नानज़ियान के साथ साथ उसके रूममेट्स भी खाएंगे, क्योंकि वो नानज़ियान की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। अब रात को नानज़ियान अपने घर पर होता है और कुछ काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है और अचानक से उसे रूही के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे चेक करने के लिए वो रूही के रूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ एकदम से रूही डर के बाथरूम में से निकलती है, जिसे कि टॉवल में देखकर नानज़ियान वापस से अपने रूम की तरफ मुड़ जाता है। जिसके बाद में वो दोनों सोफा पर बैठे होते हैं। वहाँ उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, जिसके बीच में नानज़ियान रूही का कसम खाकर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। पर यह सुनकर रूही और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और इसलिए वो टॉपिक को बदलते हुए नानज़ियान से लाइट के बारे में पूछती है, जिस पर कि नानज़ियान उसे बताता है कि वो लोग जहाँ पर रहते हैं वो जगह पर बहुत ही पुरानी है और इसलिए शायद सर्किट अच्छे से ना होने की वजह से लाइट चली गई होगी। जिसके बाद में वो रूही के गीले बालों को देखकर उसके लिए टॉवेल लेने के लिए जाता है, उसके बालों को सुखाता भी है, जिससे कि रूही उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा भी उसके बाल को इसी तरह सुखाया करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि गीले बालों के साथ सोने से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उसे रूही ये भी कहती है कि जब वो उसे नानज़ियान के साथ में रहने लगी है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि नानज़ियान उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर लाइट वापस से आ जाती है और रूही नानज़ियान को गुड नाइट कर सोने के लिए चली जाती है, जहाँ कि अपने रूम में जाकर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करने लग जाती है, क्योंकि वो नानज़ियान को किस करने वाली थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नानज़ियान अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जहाँ कि उसके दोस्त भी उसकी मदद कर रहे होते हैं और ये सब कुछ गाओपिंग भी बाहर से देख रहा होता है और वो नानज़ियान से थोड़ा जेलस भी फील करता है। वहीं दूसरी तरफ चाबी भी अपने मैच में होता है और वो नोटिस करता है कि शू उसका मैच देखने के लिए आई भी नहीं, जिससे कि वो भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और शू से मैसेज पर पूछता है कि वो क्यों नहीं आ पाई। और इस पर शू भी उसे बताती है कि वो अपने रिहर्सल में बिजी थी। जिसके बाद में कि हम नानज़ियान को देखते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट पर बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर एक नोटबुक पर जाता है जो कि असल में रूही का था और उसमें रूही नानज़ियान को टाइम पर खाना खाने के लिए कहती है, जिसे पढ़कर नानज़ियान को बहुत ही अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लग जाता है। और थोड़ी ही देर में रूही भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ की नानज़ियान की प्रोजेक्ट में हेल्प करने लग जाती है। सुबह होते होते उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, पर वो दोनों सो जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह उनकी नींद देर से खुलती है और अब उन्हें 1 घंटे में कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ नानज़ियान के दोस्त और प्रोफेसर नानज़ियान का ही वेट कर रहे होते हैं, जहाँ की रूही फ़ोन करके शू से जल्दी पहुंचने की हेल्प मांगती है। इसलिए शू भी सीनियर के साथ में उसकी कार में रूही और नानज़ियान को पिक करने के लिए चली जाती है, पर रास्ते में चबी शू को सीनियर के साथ में देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि शू ज़रूर उसे कुछ छिपा रही है और शायद सीनियर की वजह से शू उसे इग्नोर कर रही है, जिससे कि चबी को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लग जाता है। अब कंपटीशन स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट ही बाकी होता है और प्रोफेसर भी कुछ अनाउंसमेंट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर नानज़ियान और रूही अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुँच जाते हैं। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन में आए हुए थे और एक रिपोर्टर नानज़ियान को उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, जिस पर कि नानज़ियान उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट उसने 2 तरह की वुड से बनाया है, जिससे ये समझाना चाहता है कि कुछ लोग ट्रीज की तरह अकेले पैदा होते हैं और वो इम्परफेक्ट भी होते हैं, पर इसमें उन्हें एक पार्टनर अगर मिल जाए जिसके साथ वो रहते हैं और अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं, जैसे कि ट्रीज करती है। और ये सब कुछ सुनकर उस रिपोर्टर को नानज़ियान का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे पूछती है कि उस प्रोजेक्ट को किस प्राइस में वो बेचेगा, जिस पर कि नानज़ियान उसे कहता है कि ये प्रोजेक्ट रूही का गिफ्ट है और वो इसे कभी भी नहीं बेचेगा। जिस पर कि रिपोर्टर रूही के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि रूही उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे कि सब वहाँ पर चीयर करने लग जाते हैं। अब कंपटीशन के बाद में सीनियर सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। उनमें से एक चबी को भी देने लग जाता है, पर चबी सीनियर के हाथ से कॉफ़ी नहीं लेता और इसलिए रूही चबी को अपनी कॉफ़ी दे देती है। अब वहाँ पर रूही सीनियर को थैंक्स भी बोलती है और अपने साथ में ट्रीट पर आने के लिए कहती है, जिसके बाद में कि वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर चबी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वहाँ पर बार बार नानज़ियान को समझाता है कि वो इटली जाने के बाद में रूही का अच्छे से ख्याल रखे। और जब सीनियर वहाँ से जाने लग जाते हैं तो चबी उन्हें रोक लेता है कि तभी वहाँ पर शू भी आ जाती है, जहाँ की चबी गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है और शू भी उसके पीछे जाती है और उसे संभालने के लिए।
जिसके पीछे सीनियर भी वहाँ पर चला जाता है और वहाँ रेस्टोरेंट में नाज़ियान ड्रिंक करने की कोशिश कर रहा था, तो रूही उसे रोक देती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है। उसके बाद में कि हम देखते हैं कि रास्ते में चबी रूही को बहुत ही बार आई लाइक यू बोलता है, पर वो उसके साथ में डांस करने के लिए कहता है, जहाँ के साथ साथ हमें चबी और शू के बचपन का सीन भी दिखाया जाता है कि वो बचपन में भी इसी तरह डांस किया करते थे। अब डांस करते हुए चबी शू के सर पर किस करने ही वाला होता है कि शू उसे पीछे ढकेल देती है और कहती है कि जब भी वो चबी से दूर जाने की कोशिश करती है तो चबी उसके ज़बरदस्ती पास आ जाता है और इसके साथ वो चबी को खुद से दूर करने के लिए कहती है, जहाँ की चबी उसे मनाने की भी कोशिश करता है, पर शू उसे धक्का देकर सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। जो सब कुछ सीनियर भी वहाँ दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि नाज़ियान इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो रूही उसे ज़्यादा ड्रिंक करने से रोकती है, पर वो नहीं मान रहा होता है और रूही के थोड़ा नज़दीक आकर उससे कहता है कि ये ड्रिंक उसकी जीएफ लाई है और वो किसी को भी नहीं हाथ लगाने के लिए देगा। जिसके बाद में कि रूही नाज़ियान का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ एक गेम खेलती है जिसमें कि 1 2 3 काउंट पर सोना था, जहाँ की नाज़ियान काउंट करने से पहले ही सो जाता है। आखिर ये गेम रूही ने जो प्ले करने के लिए कहा था, पर नाज़ियान तो नींद में भी रूही का नाम ही लिए जा रहा था और कह रहा था कि वो हमेशा रूही का बनकर रहना चाहता है। अब अगले दिन नाज़ियान के सर में दर्द हो रहा होता है, जिससे कि वो रूही के कंधे पर सर रखकर सो जाता है और रूही उसे पीने के लिए वार्म वाटर भी ला कर देती है, जहाँ वो ये भी कहती है कि वो अब बस कंपटीशन के रिजल्ट आने का वेट कर रही है और इटली जाने के बाद भी वो नाज़ियान की मदद करेगी और बहुत ही मेहनत करेगी। जिसके साथ ही वो नाज़ियान के हाथ को भी पकड़कर खुशी से डांस करने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों इटली जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि रूही अपने कैफ़े में होती है, जहाँ वो ली से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर U5 भी आ जाती है और वो रूही को इटालियन लैंग्वेज सिखाने के लिए आई हुई थी। और वहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि U5 और रूही की हाई स्कूल में किसी बात पर लड़ाई हुई थी। इसके लिए अभी भी रूही U5 से सॉरी भी कहती है। तो इसके बाद में कि वो उसे इटालियन सिखाती है और जिसके बाद में कि वहाँ पर नाज़ियान भी आ जाता है, जो कि रूही को इतनी ज़्यादा मेहनत कर कर देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद में वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ के वो लोग देखते हैं कि नाज़ियान के प्रोजेक्ट को बहुत सारे वोट्स मिल रहे हैं और सबको यही लग रहा होता है कि नाज़ियान ही फर्स्ट आएगा। और तभी नाज़ियान और रूही को एक ही टाइम पर एक ही मैसेज आता है और वो मैसेज था सिस्टर जिंग का, और वो उन दोनों न्यू ईयर पार्टी में साथ में एंजॉय करने के लिए कहती है। न्यू ईयर पार्टी में नाज़ियान और रूही अपनी अपनी मॉम से मिलते हैं और उनकी मॉम भी एक दूसरे से मिलती है, जहाँ की वो सब लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और रूही के ग्रैंडपा नाज़ियान को एक रेड पैकेट देकर अपनी फैमिली में शामिल भी कर लेते हैं। जिसके बाद में कि नाज़ियान की मॉम रूही से अकेले में कुछ बात करती है, वहाँ वो रूही को थैंक्स भी बोलती है, क्योंकि रूही ने नाज़ियान को बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, जिससे कि वो रूही को हमेशा नाज़ियान के साथ में रहने के लिए कहती हैं। और वो सारे लोग एक साथ बैठकर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू करते हैं। जैसे ही न्यू ईयर आने ही वाला होता है, तब नाज़ियान तो रूही को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और आई लाइक यू भी कहता है, जहाँ कि वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके अगले दिन वो दोनों अवार्ड फंक्शन के लिए एक दूसरे की ड्रेसेस भी चूज़ करते हैं और अब था अवार्ड का दिन, जहाँ की नाज़ियान बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था और रूही और चबी से मिलकर उसे शांत करा रहे होते हैं और कहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा। अब जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होता है तो सीनियर प्रोफेसर के हाथ में एक पेपर को लेकर देता है, जिसे देखते ही प्रोफेसर स्टेज पर उतरकर सीधे नाज़ियान के पास में जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ थी, जिस वजह से कमेटी ने उसे कंपटीशन से बाहर रख दिया है। और ये सुनकर नाज़ियान और रूही बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाते हैं। रूही को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उसे बैक स्टेज लेकर जाते हैं, जहाँ की सीनियर उसे बताता है कि असल में नाज़ियान पर किसी और का आइडिया कॉपी करने का आरोप लग गया है, जिस वजह से उसे कंपटीशन से बाहर किया गया है। पर नाज़ियान और रूही श्योर थे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसे प्रूव करने के लिए वो सब नाज़ियान के वर्क प्लेस पर भी जाते हैं और प्रोजेक्ट का डायग्राम ढूंढने भी जाते हैं। अब वो वहाँ पर सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं, पर वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सारी चीज़ें गायब थी। और तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि किसी ने अवार्ड कैंसिल कर दी है। इसकी न्यूज़ तो कॉलेज में फैला भी दिया है, यानी कि ये काम किसी ने जानबूझकर किया था। वो लोग प्रोफेसर से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ कि उन्हें पता चलता है कि किसी ने नाज़ियान का ही प्रोजेक्ट को बनाकर वहाँ पर 2 हफ्ते पहले एक मैगजीन में प्रिंट करवा दिया था। अगर उन्हें नाज़ियान को सही प्रूफ करना है तो उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नाज़ियान का प्रोजेक्ट आइडिया 2 महीने पहले का था। अब घर जाकर रूही नाज़ियान से कहती है कि जब तक वो नाज़ियान को सही साबित नहीं करेगी, वो अकेले इटली भी नहीं जाएगी। जहाँ पर नाज़ियान रूही को समझाने की भी बहुत कोशिश करता है, पर रूही अपनी बात पर अड़ी हुई रहती है। वो नाज़ियान को मुसीबत में छोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं जाएगी। जैसे कि नाज़ियान इमोशनल होकर उसे किस कर लेता है, लेकिन नाज़ियान रूही को कहता है कि वो रूही के ड्रीम्स को पूरा करेगा
और वो दोनों साथ में अब्रॉड भी जाएंगे, जिससे कि रूही भी उसे कहती है कि वो दोनों अपने आप को सही साबित करके ही अब्रॉड साथ में जाएंगे, जिसके बाद में कि वो दोनों वापस से किस करने लग जाते हैं। अगले दिन अब जब चबी और शू भी नानजियान के घर में पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पर रूही उन्हें आगे का प्लान समझाती है कि वो लोग दो के ग्रुप में जाकर सबसे पहले उस मैगजीन में बने प्रोजेक्ट के डायग्राम को देखेंगे और वहाँ पे मालिक को भी ढूंढेंगे, और फिर वो ये प्रूव करेंगे कि नानजियान का प्रोजेक्ट डायग्राम उस मैगजीन डायग्राम से पहले बना था। जहाँ चबी रूही को सजेशन देता है कि मैगजीन वाले काम के लिए वो और शू जाकर सब कुछ पता कर लेंगे, क्योंकि वो शू के साथ में टाइम स्पेंड करके सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता था। पर शू ये बात नहीं मानती और कहती है कि वो रूही या फिर नानजियान के साथ में ही चली जाएगी। लेकिन तभी नानजियान रूही को समझाता है कि उसे अपनी इटालियन लैंग्वेज की क्लासेस पर भी ध्यान देना चाहिए और बाकी काम वो खुद कर लेगा, जिसकी वजह से शू और चबी को साथ में ही मैगजीन का पता लगाने के लिए जाना पड़ जाता है। और फिर नानजियान एविडेंस ढूंढने के लिए भी डिसाइड करता है कि उसका डायग्राम उसकी वर्क प्लेस पर किसने चुराया। इधर शू लाइब्रेरी में बैठकर उस मैगजीन के पब्लिशर को ईमेल लिख रही होती है और तभी वहाँ पर चबी भी आ जाता है और फिर वो शू के लिए कॉफ़ी भी लेकर आया था। वो लोग लाइब्रेरी में कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से चबी शू के साथ अपने काम में लग जाता है और वो भूल जाता है कि वो लाइब्रेरी में ही है, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने भी लग जाता है। पर तभी शू उसे शांत करवाती है और काम पर ध्यान देने के लिए कहती है, जहाँ की चबी शू को मनाने की भी कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि शू को उसका बास्केटबॉल मैच भी देखने के लिए आना चाहिए, जिसके लिए वो अगले हफ्ते होने वाले सिलेक्शन मैच में शू को इनवाइट भी करता है। पर तब तक शू चबी को मैगजीन ईमेल लिखने के लिए कहकर वहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि नानजियान जब अपने हाई स्कूल जाता है तो वहाँ पे सारे लोग उसके बारे में ही बात करने लग जाते हैं कि नानजियान एक चीटर है, और ये सब कुछ सुनकर नानजियान अपनी कैप लगाने लग जाता है ताकि वो खुद के फेस को कवर कर सके। पर तभी वहाँ पर रूही आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और हिम्मत रखने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो उसके बाद में वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ भी कुछ बच्चे नानजियान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर नानजियान को बहुत ही बुरा लगता है। पर तभी वहाँ पर रूही वापस से उसका साथ देती है और उसे कानों में हेडफोन्स लगा देती है ताकि नानजियान को लोगों की बातों को सुनना ही ना पड़े। शाह वो नानजियान को नोटबुक में लिखकर बताती है कि वो हमेशा उसके साथ है और वो बस ब्रेव बनकर रहे। उसके बाद वो दोनों अपना सर टेबल पर रख लेते हैं और एक दूसरे को देखने ही लग जाते हैं और खुश होते हैं। अब रूही और बाकी सारे लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं, जाके चबी उन्हें बताता है कि उन्हें मैगजीन पब्लिशर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो और तभी वहाँ पर नानजियान का दोस्त उन लोगों की बात करते हुए एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, जहाँ की चबी उससे ये ऐसा करने की वजह पूछता है। तो वो बताता है कि वो शुरू से ही नानजियान के वर्क की और उसके साथियों की फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता था ताकि वो अपने आर्टिकल को बना सके। और उसके लैपटॉप में ही नानजियान के कुछ और भी फ़ोटोज़ होते हैं, जिन्हें देखने के लिए चबी उसे उसका लैपटॉप छीन लेता है, जिससे कि वो सब एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं। पर तभी रूही उन सब लोगों को रुकने के लिए कहती है। नानजियान के दोस्त से उसका लैपटॉप ले लेती है, जिसमें कि उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ती है और उसमें नानजियान अपने लैपटॉप में अपने प्रोजेक्ट की डिज़ाइन बना रहा होता है। जिसे देखकर नानजियान और रूही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें एक एविडेंस तो मिल गया था कि प्रोजेक्ट नानजियान ने ही डिज़ाइन किया है। और ये चीज़ वो प्रोफेसर को भी जाकर बता देते हैं, जैसे कि प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि जल्दी ही नानजियान को इनोसेंट प्रूव करेंगे। और अब ये सारी खबर रूही चबी को भी बता देती है, जिसके बाद में कि चबी उसे और नानजियान को भी अपने मैच में इनवाइट करता है और फिर शू को भी मैसेज करता है कि वो उसका मैच देखने के लिए ज़रूर आए, क्योंकि चबी शू के लिए ही सब कुछ कर रहा होता है। जिसके बाद में कि वो रास्ते में शू से भी मिलता है और उसे बताता है कि जब बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोटा था तो शू ने उसे बास्केटबॉल ज्वाइन करके अपने वेट को लूज़ करने में उसकी हेल्प भी की थी, और शू के बिना ये सब कुछ वो कभी कर ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो शू को बार बार उसका मैच देखने के लिए इनवाइट करने लग जाता है। पर शू उससे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और फिर जाते जाते ये कह देती है कि उसे बास्केटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद में वो दिन आ जाता है जब चबी का सिलेक्शन मैच था, पर शू वो देखने के लिए नहीं जाती। जिसके बाद में वो रात को अपने घर पर जा रही होती है, तब वो रूही को देखती है, जो कि उसे बताती है कि चबी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। जैसे कि शू जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि चबी के पैर में फ्रैक्चर होता है। इसे देखकर शू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वो चबी को बास्केटबॉल खेलने के लिए हेल्प करती थी और वो दोनों साथ में कितने खुश थे। पर तभी अचानक से चबी की नींद खुल जाती है और वो अपने पास में शू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जहाँ कि शू भी चबी से माफ़ी मांगती है और चबी भी शू से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि शू के साथ में जितने वक्त के लिए भी वो था, वो वक्त उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यही वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं,
जो कि सीनियर रूम के बाहर में खड़े होकर देख लेता है और एक फ्रूट बास्केट के साथ में एक बॉक्स रखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में रुई भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस बास्केट को अंदर लेकर जाती है, जहाँ कि जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक ब्रोच रखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि गिफ्ट उसे सीनियर ने भेजा होगा। अब अगले दिन चबी और शू एक साथ कैफे में बैठे हुए होते क्योंकि उनका पैचअप हो चुका होता है और दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, जिसे देखकर रूही को बहुत ही अजीब फील होता है और वो हंसने लग जाती है और वो बैठकर मस्ती करने लग जाती है। जिसके बाद में वो वहाँ से चली भी जाती है, पर उसके जाते ही शू के पास में मैगजीन कंपनी का ईमेल आता है, जिसमें कि वो ये मान लेते हैं कि उन्हें किसी अनजान ने वो डायग्राम भेजा था जो उन्होंने पब्लिश कर दिया और अब वो नानजियान को सॉरी बोलने के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद में शू ने ये खबर रोई को भी दिया और उन्हें पता चलता है कि जिसने भी वो डायग्राम मैगजीन में दिया था वो एक लड़की ही थी और वो उन्हीं के स्कूल की भी है, जहाँ कि हम देख पाते कि वो दोनों किचन में एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे होते हैं और नानजियान रोई को किस करने वाला होता है। पर तभी उन्हें शू का कॉल आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो लड़की कौन है जिसने कि डायग्राम को चुराया था। हम देखते हैं कि रोई और नानजियान को उनका फ्रेंड बताता है कि असल में जिस ईमेल से उस मैगजीन में मैसेज किया गया था वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो गाउटिन था, जिसने कि नानजियान से फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए उसकी डिजाइन मैगजीन में भेज दी थी। पर नानजियान अब भी गाउटिन से मिलना चाहता था क्योंकि उस कंपटीशन से पहले गाउटिन बहुत ही अच्छी डिजाइन्स बना रहा था, पर जब ये सब कुछ हुआ तब वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाउटिन नानजियान से मिलने कैफे में आता है और वहाँ वो अपनी गलती मान लेता है कि उसने वो डिज़ाइन को पब्लिश कराई, क्योंकि नानजियान हमेशा उससे आगे रहता है और नानजियान की वजह से सब लोग गाउटिन के आर्ट को इग्नोर कर देते हैं। वो नानजियान पर एकदम से गुस्सा हो जाता है, जिस पर कि चिल्लाने भी लग जाता है, पर फिर नानजियान भी उसे उसकी गलती के लिए माफ़ कर देता है और कहता है कि वो गाउटिन के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और वो उसे एक्सपोज भी नहीं करेगा क्योंकि वो गाउटिन का बुरा नहीं चाहता। जैसे सुनकर गाउटिन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब अगले दिन मैगजीन और न्यूज़पेपर में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि नानजियान इनोसेंट है और सारी गलती मैगजीन पब्लिशर की थी। जिसके बाद में कि नानजियान को अवार्ड में बुलाया जाता है और उससे पहले नानजियान को रुई अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार करती है, जहाँ वो नानजियान को अपने ड्रीम भी बताती है कि वो खुद की एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाहती है। इसके साथ ही वो रुई के सर पर किस भी करता है और अब वो स्टेज पर उसे बुलाया जाता है, जहाँ उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है और वो रुई और अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक्स कहता है क्योंकि उनके बिना ये काम वो नहीं कर सकता था। जिसके बाद में कि रुई और उसके सारे फ्रेंड्स अपने कैफ़े पर होते हैं और वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं, जिससे कि रुई और बाकी सब अपने अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर नानजियान भी आ जाता है और उसे देखकर टीचर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर हमें नानजियान और रुई की अब तक की जर्नी को दिखाया जाता है कि कैसे नानजियान पहले बहुत ही अपसेट और गुमराह करता था और जब से रुई उसके लाइफ में आई है उसके साथ में सब कुछ अच्छा होने लगा है और वो बहुत ही खुश भी रहने लगा है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है कि शू और चबी भी यूनिवर्सिटी में आ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। वहीं दूसरी तरफ गाउटिन का भी एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो चुका था और उसकी सीनियर यांग उसकी जीएफ होती है। जिसके बाद हम रुई और नानजियान को भी देखते हैं, वो दोनों इटली से वापस अपने घर पे आए हुए थे, जहाँ की अंकल वांग उनसे कहते हैं कि वो ये घर चाहे तो बेच सकते हैं, पर नानजियान उन्हें कहता है कि ये घर उनका ही है और वो इसे नहीं बेचेंगे क्योंकि उस घर से नानजियान और रुई की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है। अब रात को चबी, शू, गाउटिन सब लोग रुई और नानजियान से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ कि उनके टीचर भी वहाँ पर आने वाले थे क्योंकि उन्हें मिस यांग के साथ में अपनी वेडिंग डिसाइड करनी थी। पर तभी वहाँ पर टीचर की तरफ से एक केक और लेटर रुई को मिलता है, जिस लेटर में टीचर ने उन सभी को बताया था कि वो आज रात को नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो यांग से शादी करने के लिए जा रहे हैं और वो लोग एक नॉर्मल शादी नहीं करेंगे बल्कि ट्रैवलिंग पर पहले जाएंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे, फिर शादी करेंगे। जहाँ वो उन लोगों को भी यही समझाते हैं उन्हें भी अपने ड्रीम्स उन लोगों के साथ में पूरे करने चाहिए जो उनसे प्यार करते हैं। जिसके बाद में वो सब लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। अब अगले दिन रुई और नानजियान की कैफ़े में जाते हैं, जहाँ की बहुत टाइम के बाद में वो लोग गए थे। अब रुई उस कैफ़े को संभालने वाली, जैसे कि नानजियान भी उसे बॉस कर बुलाता है और उसके लिए अपने हाथों से कॉफ़ी भी बनाता है, जिसके साथ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।